जीवन का ज्ञान। एक बार राजा बोधिसत्व और महामंत्री दोनों में इस बात को लेकर बहस छिड़ी कि दुनिया में सबसे बड़ा निर्धन कौन है। राजा ने मंत्री से कहा, चलो देखते हैं कि हमारे राज्य में कोई किसी समस्या से पीड़ित है तो क्यों है। शायद वहीं हमें पता चले कि दुनिया में निर्धन किसे कहते हैं। दोनों एक सामान्य मुसाफिर का भेष धारण कर राज के भ्रमण पर निकल पड़े। रास्ते में उन्हें एक आदमी दिखाई पड़ा जो सड़क पे बैठा भीख मांग रहा था। राजा बोधिसत्व ने कहा, मंत्री जी, यह आदमी कल तक बहुत धनवान था। इसने सारा धन व्यापार में खो दिया। अब यह दाने दाने को मोहताज है। कुछ दूर चलने पर उन्हें एक बहुत बड़ी दुकान पर एक सेठ बैठा दिखाई दिया जिसके सामने नाना प्रकार के भोजन थे, पर वह उन्हें सिर्फ निहार रहा था। मंत्री ने पूछा, राजन, यह सेठ भोजन ग्रहण क्यों नहीं कर रहा है। राजा ने उत्तर दिया, इसका स्वास्थ्य इसे इसकी इजाज़त नहीं देता, इसीलिए यह इन्हें देखकर ही प्रसन्न हो जाता है। थोड़ी दूर जाने पर उन्हें एक ब्राह्मण दिखाई दिया जो एक कुत्ते के मुंह में हाथ डाल उसके दांत गिनने की चेष्टा कर रहा था। मंत्री के लिए यह दृश्य बड़ा ही विचित्र था। उसने प्रश्नवाचक नज़रों से राजन की ओर देखा। राजा बोधिसत्व ने मंत्री की जिज्ञासा शांत करते हुए कहा, मंत्री जी, यह कल तक एक प्रकांड विद्वान था। अपने ज्ञान के नशे में इसने एक कुम्हार के साथ शास्त्रार्थ कर लिया और उसमें गधे का अर्थ न बता पाने के कारण हार गया। तब से यह अपना मानसिक संतुलन खो चुका है। चलते चलते राजा और मंत्री शहर की सीमा के बाहर जंगल तक आ गए। अब तक रात का तीसरा पहर बीत चुका था और मंत्री का ध्यान वापस घर जाने को हो रहा था। तभी दोनों की नज़र एक इंसान पे पड़ी जो बड़ी शीघ्रता के साथ हाथ में एक पोटली उठाए भागा जा रहा था। दोनों ने जब उसे ध्यान से देखा तो पता चला वह राज्य का सेनापति था। मंत्री का मुंह खुला का खुला रह गया। उसने राजा की तरफ देखा। राजा बोधिसत्व ने मुस्कुरा के कहा, इस पर देशद्रोह का आरोप लगा था, जिसकी खबर शायद इसे लग गई है। कल इसे सबके सामने अपमानित ना होना पड़े, इसीलिए यह सब कुछ छोड़ छाड़ के जा रहा है। बोधिसत्व ने मंत्री से कहा, अगर तुम हमें यह बता सको कि इनमें सबसे बड़ा निर्धन कौन था, तो हम तय कर सकेंगे कि धन, स्वास्थ्य, ज्ञान, चरित्र या मोक्ष में सबसे बड़ा क्या है। जो आज्ञा कहे, मंत्री ने कहना शुरू किया। महाराज, सबसे बड़ा निर्धन वो है जिसे मोक्ष नहीं मिला। बोधिसत्व ने रहस्यमयी मुस्कान के साथ पूछा, कैसे मंत्रीवर। मंत्री ने कहा, महाराज, जिसने धन गंवा दिया उसने कुछ खो दिया जो वो आने वाले समय में फिर पा सकता है। जिसने स्वास्थ्य खो दिया उसने थोड़ा ज़्यादा खो दिया, क्योंकि वह धन का उपयोग नहीं कर सकता, पर थोड़े परिश्रम से वह उसे वापस भी पा सकता है। जिसने ज्ञान खो दिया उसके लिए धन, स्वास्थ्य का होना ना होना कोई मायने नहीं रखता, पर थोड़े यत्न और जतन से उसकी प्राप्ति संभव है। जिसने चरित्र खो दिया उसके लिए ना तो धन, स्वास्थ्य, ज्ञान का कोई अर्थ है। अपने मूल आचरण को सुधार कर इसकी प्राप्ति भी संभव है, पर जिसने प्रभु को खो दिया उसके लिए इस धन, स्वास्थ्य, ज्ञान और चरित्र का होना ना होना कोई मूल्य नहीं रखता। बिना प्रभु की शरण में जाए मोक्ष संभव नहीं, और हमारे राज्य में हमें कोई ऐसा मनुष्य नहीं मिला जो प्रभु की साधना में लीन हो, जो मोक्ष के लिए भटक रहा हो। बाकी धन, स्वास्थ्य, ज्ञान, चरित्र यह सब सामाजिक वस्तु है जो मनुष्य जीवन प्रारंभ होने पर स्वयं ही प्राप्त करता है, परंतु प्रभु तो जीवन के प्रारंभ से और अंत के बाद भी साथ नहीं छोड़ते। यह सब तो जीवन की आम समस्या है, इसलिए राज्य में कोई निर्धन नहीं। अगर मनुष्य कर्म करे और प्रभु को प्रतिदिन स्मरण करे तो वह निश्चित सद्गति को प्राप्त करता है। वह मनुष्य कभी निर्धन हो ही नहीं सकता।